जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ खबर। प्रतापगढ़ महाकुंभ में भगदड़ हादसे से दुखी हैं विधायक जीतलाल पटेल। विधायक जीतलाल पटेल ने कहा, अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है यह हादसा। इस घटना में जिन श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवारों को इस कठिन समय में संबल दें। इस हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रशासन को चाहिए कि वे घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करें और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे आयोजनों में बेहतर प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल, चिकित्सा सुविधा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस घटना की विस्तृत जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करे तथा आगे के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। मैं विश्वनाथगंज विधानसभा से विधायक जीतलाल पटेल इस दुखद घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं और हर संभव सहायता के लिए तत्पर हूं। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। आइए रुक करते हैं प्रतापगढ़ की ओर, देखते हैं सूरज सोनी की रिपोर्ट। मैं विधायक जीतलाल पटेल, अपना दल सोनेलाल, 247 विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम गंगा स्नान करने आए सभी श्रद्धालु जो ईश्वर को प्राप्त हुए हैं, मैं उनकी आत्मा को ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये जो प्रयागराज का महाकुंभ है, मौनी अमावस्या के समय जो हुआ, उसमें हमारी सरकार और प्रशासन के लोग पूरी व्यवस्था किए थे और हर जगह बैरिकेटिंग हुई थी। लगभग 30-40 किलोमीटर के दायरे में स्नान के लिए हर जगह बनाया गया है, स्थान बनाया गया था। प्रशासनिक कोई चूक नहीं हुई है, बल्कि अमृत स्नान करने का जो समय था रात्रि को, उस समय वहां सभी श्रद्धालु के मन में था कि हम संगम तट पर स्नान करें। इसी वजह से जो बैरिकेटिंग हुई थी उसमें जो श्रद्धालु आ ही रहे थे तो आ ही रहे थे। उसके अलावा जहां बैरिकेटिंग हुई थी, जहां से नहीं आना चाहिए, वहां से लोग भी और पीपे के पुल से भी सारे लोग इधर आ गए। भीड़ ज्यादा हुई। प्रशासन मुस्तैद था, प्रशासन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब श्रद्धालु किसी की बात नहीं माने, रात का समय था और हमारे जो भी सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे उनकी बातों को अनदेखा कर गए। बहुत कोशिश किए प्रशासन वाले, लेकिन जनता की भीड़ नहीं कंट्रोल हो पाई। उसी से वो भगदड़ मची और ये हादसा हुआ। जहां तक मेरा मानना है कि अभी तक हर जगह हादसा तभी होता है जब कुछ न कुछ हम लोगों से गलती होती है। उसमें जनता जब प्रशासन की बात को नहीं मानती, थोड़ा अपने मन से करने लगती है, उसी समय ये सारे हादसे होते हैं। और इसके पहले भी जितने कुंभ हुए हैं वहां भी हुआ था, लेकिन इस बार की जो व्यवस्था थी हमारी सरकार की, नंबर 1 की व्यवस्था थी, उम्दा व्यवस्था थी। अगर भीड़ ज्यादा होती उसके लिए भी बगल स्थान खाली रखा गया था और प्रशासन से कोई चूक नहीं थी, पूरी व्यवस्था थी। और अब भी स्नान चल रहा है।
सभी श्रद्धालु जाएं, वहाँ नियम का पालन करते हुए जो हमारे सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा कर्मी हैं उनकी बात को ध्यान में रखें, जाएं, कोई हादसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और अब हर चीज सब सही चल रहा है, जा करके सभी लोग स्नान करें और किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, सारी सुरक्षा चौबंद है। और कहीं भी आप स्नान कर सकते हैं, चाहे संगम हो, गंगा जी तो हर जगह ही बह रही हैं, किसी भी स्थान पर आप स्नान कर सकते हैं और आपकी अपनी आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। और अमृत वर्षा अमृत स्नान जो है आप कहीं भी कर सकते हैं, हर जगह स्थान बनाए गए हैं। और सभी लोगों से अपील है कि वो वहां पर जब जाएं तो हमारे जो भी सुरक्षा कर्मी दिशा निर्देश दें, उसका पालन करते हुए स्नान करें। प्रदेश के मुखिया आदित्य योगीनाथ जी भी भावुक हो गए थे इस बात पर को लेकर के, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो माननीय मुख्यमंत्री जी या हम सब हमारे एनडीए के जो भी विधायक रहे, कार्यकर्ता, जो विपक्ष के लोग हैं, सब लोग भावुक थे। अब कोई भी कहे कि हादसा जानबूझ के हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विपक्ष के लोग हैं, जब उनकी सरकार थी उस समय भी हुए हैं। इस बार पूरे देश से विदेश से बहुत संख्या में लोग आए, उसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार ने, हम लोगों ने की रखी है। हर तरफ जहां देखिए स्थान गाड़ियों को रखने के लिए, सबको हर जगह स्नान करने के लिए कई घाट, कई पीपा पुल सब बनाए गए हैं। लेकिन उसमें किसी भी घटना में कहीं न कहीं हमारी आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हमारी आपकी हम आप वहाँ जो सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी हैं उनकी बातों को माने तो ये घटना नहीं हो सकती। कहीं न कहीं हम लोगों ने ज्यादती की होगी और उनकी बातों को ना मान करके ऐसा हुआ है। जब भी कोई घटना होती है तो इसी तरह से होती है। लोग सुरक्षा कर्मी की बात नहीं मानते, मानना चाहिए उनको, कोई अब भय नहीं है। आप सब लोग, सभी जनता से अपील है कि आप सब लोग आने वाले समय में, अभी जो समय बचा हुआ उसमें जाएं, स्नान करें और अमृत स्नान करके स्वयं को लाभ उठाएं।